पहले जब हम 26 आईनी तरमीम हम रिजेक्ट कर चुके हैं तो हमें बिल्कुल भी इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जिसका नुकसान होना था, कौम का नुकसान तो पहले ही हो चुका है। आपने जो अगवाकारी करके रात के अंधेरे में आइन के ऊपर शक खून मारा और अब आप अपनी मर्जी की जो जजेस अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, वो भी वो पार्लियामेंट जिसको पार्लियामेंट कहना भी पार्लियामेंट की तौहीन है, क्योंकि यहाँ सारे फॉर्म 47 वाले बैठे हुए, वो तो इलेक्ट होकर भी नहीं आए। तो फिर पाकिस्तान का नुकसान है, सिर्फ पीटीआई का नहीं। पीटीआई बिल्कुल इस कमेटी में नहीं बैठेगी, हमें बिल्कुल अपनी इनपुट नहीं देनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि चूँकि हमने ऑलरेडी 26 आईनी तरमीम को रिजेक्ट किया हुआ है, तो जो इन्होंने अपनी मर्जी के फैसले करने हैं, आवाम के ऊपर थोपने हैं, वो करें जो अपनी मर्जी करें। गंडापुर ने एहतजाज का ऐलान किया है, इस एहतजाज की शिद्दत कितनी होगी? अभी तो देखें, पूरी कमेटी बैठेगी। अभी तो जारी बात है, हम अपने तमाम MNAs को, तमाम लोगों को, आज आपके सामने मैं खुद पहली दफ़ा आई हूँ, क्योंकि जारी बात है यहाँ तो पाकिस्तान में तो किसी के भी, चाहे आप MNA हो चाहे आप पार्लियामेंटेरियन हो, आपका बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो होना चाहिए, ताल्लुक़ होना चाहिए। बाकी फिर अगवा करने वालों ने आपको अगवा कर लेना है, ज़बरदस्ती करने वालों ने आपको कर लेना है। तो इसलिए अभी तो हम अपने तमाम MNAs को, आई होप मैंने सबको आज अपने तमाम MNAs को मैंने कहा है कि आप लोग सारे आ जाएं, यहाँ पे पार्लियामेंट में आएँ, क्योंकि जिन्होंने शब खून मारना था इन पे उन्होंने तो कर लिया, जिन्होंने अपना काम करना था उन्होंने कर लिया। तो जब वो सारे बैठेंगे, पार्लिमानी कमेटी बैठेगी, उसमें बातचीत होगी, तो हम आपको एहतजाज का भी बताएंगे, हम आपको अपना लाए अमल भी बताएंगे। हम हैं, आप है और मीडिया है, हम तो आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाते। इस सारे प्रोसेस के दौरान बहुत सारे लोगों के साथ राब्ते किए गए, बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई। क्या आपसे भी किसी ने रब्ता किया कि आप भी बिक जाएं या इनकी सफ़ों में चली जाएं, कि कोई इस तरह का रब्ता हुआ? आपके सामने मुझे तो मेरे कमरे के अंदर से मर्द दाखिल हुए और मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था, मैं वज़ू करके निकली थी, मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था, और मुझे घसीट के ले गए। 5 दिन मुझे जेल में रखा। मैं हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी ज़मानत मंजूर की। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि जो कोई मुझे ऑफ़र भी करेगा ना, तो वो भी मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। मैं डाई हार्ट टाइग्रेस हूँ। मेरी जो वोट है, मेरी जो सियासत है, जो मेरा मकाम है, वो इमरान खान के नाम है। तो अगर कोई, मैं आपको ये हीले बहाने बनाऊँ कि मुझे जेल जाने से बड़ा कोई दुख हुआ है, या चूँकि हमारी भी फैमिली को यरगमाल बनाया गया, या मुझे कमरे से घसीट के ले गए, तो मैं कोई जवाज़ बताऊं? कमज़ोर पड़ने वालों में से नहीं हूँ। ताकत है, दोबारा आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, लिलकारूंगी, हर दफ़ा इनको लिलकारूंगी। ऑफ़र शाफर की कोई हैसियत नहीं है। असल हैसियत है, मुसल्लमा हैसियत, कि आप अपनी पार्टी से वफादारी निभाएं, आप अपनी पार्टी के नाम पे वोट लेकर आएँ। मैं इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूँ, तो इसलिए कोई दलील नहीं चलेगी, कोई उज़र नहीं चलेगा, कोई रीज़न नहीं चलेगी, कोई कमज़ोरी नहीं चलेगी कि चूंकि मेरे साथ ये हुआ था तो लिहाजा ये वाली ऑफ़र की गई, तो लिहाजा कमज़ोर पड़ने का कोई मौका था, तो जी लिहाजा अपनी पार्टी से गद्दारी करो। मैंने पहले भी कहा, वो आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं इमरान खान से गद्दारी करूँ। ये बताइएगा, ये जबर का दिन कैसा गुजरा है? अली अमीन गंडापुर ने इसके खिलाफ बड़ा सख्त बयान दिया है। मुबारक ज़ेब के हवाले से बताइएगा कि इनको टिकट देने का फैसला जो था वो गलत था। देखिए, फिर मैंने वही कहा कि मजबूरी की कोई, मेरा गद्दारी की कोई दलील ही नहीं है। गद्दारी की क्या दलील है? आप हिले बहाने करके गद्दारी की दलील करेंगे, फिर ये जाए ना अपने हलकों में। पहले भी मरियम नवाज कह चुकी है कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है, तो मजीद अगर उन्होंने लोटे जमा कर लिए तो अपनी सियासत को उन्होंने ख़त्म किया है, अपनी उन्होंने बका को ख़त्म किया है, अपने ख़ानदानों के ऊपर उन्होंने ज़रब लगाई है। अपने इलाकों में जाएंगे तो इनको पता चलेगा। बात ये नहीं है कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर सख्त वो देगा, अवाम इन लोगों से एहतसाब करेगी। और देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि इसका मतलब है कि जब भी ऐवान में आपको लोग चाहेंगे, आप लोगों की कोई मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। मैं इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ कि किसी की क्या मजबूरी है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि गद्दारी की कोई दलील नहीं है। नाम लेके मैं क्या बात करूँ कि फलाने ने, देखिए कमज़ोर पड़ने का मौका है ना। कोई औलाद के ज़रिए ब्लैकमेल हो जाता है, कोई वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेल हो जाता है, कोई कारोबार के ज़रिए ब्लैकमेल हो जाता है, कोई ख़ानदान के ज़रिए ब्लैकमेल हो जाता है, कोई अपनी सियासी बका के लिए ब्लैकमेल हो जाता है। लेकिन फिर वही बात है ना, गद्दारी की दलील देंगे? गद्दारी की तो कोई दलील नहीं है ना। आपने फर्म होकर खड़े रहना। इसके मुकाबले में आप आदिल बाज़ई को देखें ना, नौजवान लड़के, 26-27 साल उसकी उम्र होगी। आप देखें, उसके घर को मसमार किया गया, उसके बिल्डिंग्स को मसमार किया गया, उसके कारोबार को तबाह किया गया, लेकिन वो नौजवान लड़का अपने नजरिए से नहीं हटा। नजरिए की कीमत नहीं होती है, नजरिए की कीमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुका रही है। मैं समझती हूँ कि आप देखिए, अब तो इस्लामाबाद आते हुए भी यकीन करो लोगों को खौफ आता है। पता नहीं कौन कब किस वक्त किसी को आपको उठा ले, नहीं पता चलता है कि किसी की इज्जत महफूज है कि नहीं है।
खान साहब की इज्जतदार बहनें इस वक्त उनको जेल के अंदर रखा हुआ है, मीडिया ने उसको देखा, आप सोशल एक्टिविस्ट और जो व्लॉगर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके हाथ में कौन सा हथियार था? खान साहब की इज्जतदार बहनों के हाथों में कौन सा मॉब लेके वो खड़ी हुई थी? क्यों उनको जो है वो सजा दी गई है? उनके खान साहब की बेगम साहब को क्यों सजा दी गई? तो इस्लामाबाद तो आई एम सॉरी टू से मेरा मुल्क है, मेरा कैपिटल है, लेकिन इस्लामाबाद तो खौफ की अलामत बन चुका है। कुछ नहीं पता कि आपको कोई कहाँ से उठा ले और आपको जो है वो गायब कर दे और फिर आपसे अपनी मर्जी की फैसला। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाले खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, डिसीट करेंगे उनको? बिल्कुल करना चाहिए। अगर जिन्होंने भी खान साहब से गद्दारी की है उनको डिसीट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर हम जो वफादार हैं उनका क्या सिला है? यानी कि फिर वफादारी का तो फिर कोई सिला ना हुआ ना। वफादारी जो खान के साथ खड़े हुए हैं, आज ये मैं समझती हूँ 9 मई के बाद ये दूसरा मौका था जब इस वाहिनी तरमीम, ये एक टेस्ट था, ज़मीर का टेस्ट था, जिसमें वो लोग पूरे नहीं उतरे, उनको अपनी कीमत चुकानी पड़ी। ज़ैन कुरैशी की वज़ाहत को कबूल करेंगे? और दूसरा, जब एक हिकमत अमली तय थी कि तमाम पार्लियामेंटेरियन ने केवी में रहना था, तो फिर ये लोग पंजाब में कैसे थे और किस तरीके से फिर इनकी टीम? मैं कहती हूँ आप दुनिया के किस कोने में भी थे, बात ये कि आपने खान से गद्दारी नहीं करनी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, आप चाहे आप अपने डेरे पे बैठे, चाहे आप अपने घर पे बैठे, आप केपी में बैठे, पंजाब में बैठे, सिंध में बैठे, बलूचिस्तान बैठे, इस्लामाबाद बैठे, कोई नो गो एरिया नहीं होना चाहिए आपके लिए। पाकिस्तान सबके लिए महफूज होना चाहिए, इलेक्टेड नुमाइंदों के लिए भी महफूज होना चाहिए। वैसे तो आप इलेक्टेड नुमाइंदों के चपरासी की, एक मुंशी की भी हैसियत नहीं है, जो पार्लियामान ने PDM की हुकूमत ने कर दिया है। आज हमारी इज्जतें महफूज नहीं, कल इनके ऊपर भी वक्त आएगा, कुर्सी बदलते हुए देर नहीं लगती है। लेकिन आप जहाँ पे भी थे आपने खान साहब के खिलाफ वोट नहीं देना। हमारी जो पार्टी है आज वो तमाम 9 के 9 लोगों को शोकॉज नोटिस जो है वो जारी कर देगी। पार्टी के अंदर ये फैसला हुआ है, हर कोई अपनी वजाहत देगा पार्टी पर, उसके मुताबिक 7 दिन का शोकस का टाइम होता है, 7-8 दिन का। वो जो भी कोई अपनी एक्सप्लेनेशन देगा, पार्टी एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, खान के पास मामला जाएगा, वो सब आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा।